हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में बताएंगे। ज्यादातर इसे हेक्सा नंबर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर 0 से 15 तक 16 अंक होते हैं। जो 16 अंक होते हैं, इन 16 अंकों से हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली आपने देखा होगा डेसिमल में 0 से 9 तक 10 अंक होते हैं और ऑक्टल में 0 से 7 तक 8 अंक होते हैं। इसी प्रकार से 0 से 15 तक 16 अंक वाले हेक्साडेसिमल के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हेक्साडेसिमल की टेबल से। आइए देखते हैं। तो हम हेक्सा नंबर देख रहे हैं आज, टेबल ऑफ हेक्सा नंबर। इसमें अगर हम बात करें कितने अंक होते हैं, 0 से 15 तक 16 अंक होते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 0 को हम लिखेंगे 0 0 0 0, यहां 4 बार में हमें लिखा जाएगा। अगर हमें लिखना है 1 तो हम लिखेंगे 0 0 0 1। अब यहां पर देखेंगे, इसके लिए भी हमने एक फॉर्मूला बनाया है, ये हमने याद थोड़ी ना किया है। 2 को क्या लिखेंगे 0 0 1 0, ये याद नहीं है, एक फॉर्मूला बनाया है जिसमें कि हम करेंगे यहां 1, यहां 2, यहां 4 और यहां 8। अब हम बनाएंगे, देखिए अगर हमें 0 लिखना था सब जगह 0 लिख दिया। 1 अगर हम लिख रहे हैं तो यहां पे देखेंगे 1, इस जगह पे 1 लिखा है तो मैंने इधर लिख दिया 1, तो ये मेरा 1 बन गया। अब 2 बनाने के लिए हमने क्या किया, 2 के नीचे 1 लिख दिया, बाकी सब जगह 0, तो इसका मतलब हो गया 2। अगर हम बात करें 3 की तो हम 0 0। अब 3 कैसे बनेगा, 2 और 1 को जोड़ के बनेगा। 2 और 1 को जब हम जोड़ेंगे तभी तो 3 बनेगा, तो हम दोनों को जोड़ देते हैं, 2 और 1 3। तो इन दोनों पे 1 1 रख दिया। इस 1 का मतलब 2 होगा, इस 1 का मतलब 3 होगा, इस 1 का मतलब 1 होगा, इस 1 का मतलब 2 होगा, तो मिला के हो गया 3। अगर हम बात करें 4 की तो 0 1 0 0, ये कैसे आ गया 1 यहां पर, भाई यहां पर लिखा है 4, इसके नीचे मैंने 1 लिखा तो इसका मतलब हो गया 4। 5 की बात करें तो 0, अब देखिए किससे जोड़ के बनेगा, 4 और 1 को जोड़ के बनेगा, तो इन दोनों जगहों पर हम क्या करेंगे 1 कर देंगे। इन दोनों जगह पर क्या कर देंगे 1 कर देंगे, 1 0 1, इन दोनों जगह पे 1 कर दिया, 4 और 1 मतलब 5 हो गया। 6 बना रहे हैं तो 0 4 और 2 6 होता है, तो 1 1 0। 7 की बात करें तो देखिए 4 और 2 कितने होते हैं 6, और 1 कितना होता है 7, तो ये हो गया 0 1 1 1, ये हो गया 7। 4 और 2 6 और 6 और 1 7, तो इन तीनों जगह पे 1 लिखेंगे तो इसका मतलब होगा 7। यहां तक आपने ऑक्टल डेसिमल नंबर सिस्टम में सीखा था। आज इसके आगे बढ़ते हैं। अगर हमें लिखना है 8, अब देखिए 8 यहां लिखा हुआ है, तो इस जगह पे हम क्या करेंगे 1 लिखेंगे और 0 0 कर देंगे। फिर लिखना है 9, तो 8 और 1 9, तो 1 0 0 1। 10 1 0 1 0, ये 10 हो गया। अगर हम बात करें 11 की तो 11 में क्या आएगा भाई, 8 और 4 तो 12 हो जाएंगे, तो 8 और 2 10 और 1 11, तो हम क्या करेंगे 8 2 10 और 1 11। अगर हम लिखें 12 तो 8 और 4 12, ये 8 है ये 4 है। 13 की बात करें तो 8 और 4 12 और 1 13, मतलब 1 1 0 1। अगर हम बात कर रहे हैं 14 की तो 8 4 12 और 2 16, 2 14 14, ये तीनों हो गए 14। और अगर हम बात करें 15 की तो 8 4 12 4 12 2 14 और 1 15, तो तीनों जगह पर, चारों जगह पर अगर हम 1 1 लिखेंगे तो इसका मतलब होगा 15। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर हम कहीं पे लिखते हैं 10 तो इंसान, तो जो स्टूडेंट है वो उसे 1 और 0 समझ सकता है, वो 1 0 ना समझे, इसके लिए हम 10 को लिखते हैं A, 11 को लिखते हैं B फॉर 11, C फॉर होता है 12, D फॉर होता है 13, E फॉर होता है 14 और F फॉर होता है 15। ये इस प्रकार से हम इसे यूज कर लेते हैं। अब जितने भी सवाल होंगे वो ज्यादातर इस चीज को देखकर बनाए जाएंगे, इस टेबल को देखकर ही बनाए जाएंगे। तो ये देखते हैं, इसके सबसे पहले हम क्या करते हैं,
डेसिमल से हेक्साडेसिमल बनाना सीखते हैं, हेक्सा से डेसिमल से हेक्सा बनाना सीखते हैं, डेसिमल टू हेक्सा कन्वर्जन। वैसे इसे हेक्सा डेसिमल होता है ये, लेकिन इसे ज्यादातर इसे हेक्सा भी बोला जाता है, तो मैं इसे हेक्सा लिख दे रहा हूं। हेक्सा कन्वर्जन अब हम कर रहे हैं तो हम क्या होगा, डेसिमल हमने एक संख्या ले ली, हमने ले लिया 4 9 1, ये क्या है, ये हेक्सा है, ये डेसिमल है, सॉरी 10 है, और इसका बनाना क्या है, हमें 16 बनाना है। जब 16 बनाना है तो आप क्या करेंगे, जो 4 9 1 आपने लिया है 16 से इसे डिवाइड करेंगे, 4 9 1, तो 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम, 4 9 में चला जाए जो कि 16 तिया 48, बचा कितना, एक बचा, एक इधर आ गया, 1 और 1 हो गया, 11 हो गया, 11 इधर बच जाएगा, नहीं 11 में भाग नहीं जाएगा 16 का, तो 0 लगा देंगे। तो अच्छा यहां पे अब 0 लग गया, इसके बाद क्या होगा, 16 एक, अब 16 16 3 48, एक इधर बचा, ये हो गया 11, 11 में भाग जा नहीं रहा था तो मैंने 0 लगा दिया और 11 का 11 यहां उतार दिया। अभी हम क्या करेंगे, 16 एकम 16, अब बचे कितने इसमें, यहां बचे 14 बचे, तो 14 हम यहां लिख देंगे और ये 1 का 1 लिख लेंगे, और इसका जवाब होगा नीचे से ऊपर, मतलब 1 14, 14 का मतलब क्या होगा हमारा, यहां देखिए ई, तो 1 ई, और 11 का मतलब क्या होगा, बी, तो हम लिखेंगे बी, तो ये हो गया हमारा 16 आंसर। ये थोड़ा समझ में नहीं आया तो बता दूं आपको, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, बचा एक जब यहां ले जाएंगे तो बचेगा क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, 11 बन जाएगा। 11 में 16 का भाग जाता नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया, 11 का 11 यहाँ लिख दिया है, कि उसके अंदर भाग जाता ही नहीं है, तो 0 यहाँ पे लगा दिया है। अब ये 16 एकम 16 लिया है मैंने, फिर 30 में से 16 घटाएंगे तो बचेंगे 14, तो 14 यहाँ लिखे और 1 का 1 इधर लिखा हुआ है, क्लियर। तो ये जवाब हो गया 1, फिर 14 को ई लिखते हैं तो ई, और 11 का बी, तो इस प्रकार से ये आपका आंसर निकल के आ गया है। आप अगर एक सवाल करेंगे 9 5 3 आप कर लीजिएगा, ये आपका 10 है और इसका बनाना क्या है, आपको 16 बनाना है आपको, तो एक ये सवाल आप मुझे करके दिखाइएगा और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर लिख के भेजिएगा कि इसका जवाब क्या आएगा। मैं आगे चलता हूं, इसको आप पॉज करके लिख लीजिएगा, बहुत काम की टेबल है। सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के अंदर अगर हम बात करें तो इस टेबल को याद कराया जाता है, रटाया जाता है, और आप इसे प्रॉपरली फॉर्मूले के जरिए बना सकते हैं। अब हम देखते हैं अब हम बाइनरी को बदल रहे हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर, तो हम एक बाइनरी लिख लेते हैं, लंबा सा सवाल जैसे हमने कल लिखा था। ये 2 है और इसका हमें बनाना क्या है, हेक्सा मतलब 16। जब हम 16 बनाएंगे तो 4 4 के हम जोड़े बनाएंगे, अगर यहां पे कोई एक बचता है तो उसे लिख लेते हैं। देखिए यहां पे 2 बचे हैं ऑलरेडी, तो ये अलग से 2 बच गए हैं। अब अगर ये 2 बची है तो ये 1 1 है, 1 1, तो पहला 1 जो होता है 1 होता है, दूसरा 1 जो होता है वो 2 होता है, आपको मालूम होगा, तो ये क्या है 3 है, 1 1 1, ये हो गया 8 और 4 12 13 14, 14 मतलब ये हो गया आपका ई, क्योंकि 15 होता है एफ और 14 होता है ई, फिर ये लगाया 1 1 1 0, दोबारा ई आ गया, फिर 0 1 1 1 मतलब 7 हो गया, पॉइंट लगा के 1 1 1 0 वही ई आ गया, अगेन ई,
फिर 0 0 1 1 मतलब कि 3, 2 और 1 3, 1 1 1 मतलब क्या होगा, ये हो गया 7। ये मैंने कहां से लिखा, मुझे याद था क्या, याद नहीं है मुझे, मैंने से बनाया है, जैसे कि 8 4 12 2 14 और 1 15, तो इस प्रकार से इस नंबरों को बनाया जाता है, तो मैंने उसी से बना के इन्हें इसके आंसर लिख लिए हैं, तो आप भी उसे ध्यान कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। तो ये जो आंसर है ये इसका 16 में आया है। अब अगर हम 16 से बनाएं, मान लीजिए हम बनाना चाहते हैं हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्जन, बाइनरी कन्वर्जन अगर हम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हेक्सा संख्या लिखेंगे एक हम 3 5 AB 7 पॉइंट DFC 4। ये मैंने एक संख्या ले ली है, ये 16 है और इसका मुझे बनाना क्या है, मुझको इसका बनाना है बाइनरी, मतलब कि 2 बनाना है मुझे इसका। तो देखते हैं 3 का क्या होगा, 3 का होगा हमारा 3 का बनेगा 0 0 1 1, 5 का बनेगा 0 1 0 1, ये मैंने क्या किया 5 का, ये 1 है ये 4 है, मिला के बन गया 5। A मतलब होता है 10, तो 10 का बनेगा 1 0 1 0। अगर हम B की बात करें तो बनेगा 1 0 1 1, ये B कितना होता है 11, ये 8 हो गया, ये 2 हो गया 10 और एक 11। 7 का बनाएंगे तो बनेगा 0 1 1 1 ट्रिपल 1, पॉइंट लगा देते हैं हम। फिर बनेगा आपका D का होगा हमारा, D क्या होता है ABCD, मतलब 10 11 12 13, 13 है तो 1 1 12 हो गया और ये हो गया 13, 8 और 4 12 और एक ये 13। अब F की बात करते हैं तो ये हो गया 4 बार 1, लास्ट डिजिट है, चारों को मिला के बनेगी C का मतलब होगा 12, 10 का मतलब A, 11 का मतलब B और 12 का मतलब C। 12 मतलब 4 लेंगे, 4 के लिए हम पहले 0 लगा लेंगे, फिर 1 0 0 लगा लेंगे, ये बन गया आपका बाइनरी। क्लियर है? तो ये आपका पूरा बाइनरी बन गया। ये देखने में बहुत बड़ा है मगर ये सवाल बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा सरल है। अब एक सवाल आपका और बचा है, मैं उसे बता देता हूं वो कैसे बनेगा। हेक्सा टू डेसिमल कन्वर्जन। हेक्सा टू डेसिमल कन्वर्जन, ये हेक्सा क्या हो गया, मैंने लिख लिया 2AB, एक सवाल ले लिया 2AB। ये क्या है 16 है और इसका आपको बनाना क्या है, इसका आपको 10 बनाना है। 16 लिया है मैंने और इसका हमें 10 बनाना है, मतलब हेक्साडेसिमल लिया है और डेसिमल बनाना है। क्या करेंगे, पहले 2 लेंगे हम, जैसे हमने पहले किया था बाइनरी में या हमने डेसिमल के अंदर किया था, बाइनरी में किया था या ऑक्टल डेसिमल के अंदर किया था, वही हम यूज करेंगे तरीका अपना। या तो हम इसको बाइनरी बना लें जैसे ये बनाया था अभी हमने, और बाइनरी बनाने के बाद इस सवाल का हम डेसिमल बनाएं। नहीं तो हम क्या करेंगे कि हम इसको डायरेक्ट बनाएंगे, तो हम लिखेंगे 0 1 2 इंटू इसका पावर, ये 16 इसका बेस है तो 16 पावर 2, ये 2 के लिए हमने 0 1 2, यहाँ 2 आया था तो 2 हमारी जो पावर है वो 2 चढ़ेगी, प्लस ए मतलब होता है 10 इंटू 16 पे पावर 1, फिर हम लेंगे बी मतलब होता है 11 इंटू 16 पे पावर 0। अभी हम सबसे पहले इसको हल करेंगे। अब भाई 16 का पढ़ा, 16 बार पढ़ना कोई आसान काम थोड़ी नहीं है, तो इसको हम पढ़ते हैं। लेकिन जो 16 का 16 भाग देते हैं वो 256 आता है, ठीक है, 256 आता है, देख लेते हैं। 16 इंटू 16, मैं वैसे लिख देता हूं, ये 256 आएगा और 256 में 2 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 512। 256 इसका आएगा, इसका देख लेते हैं 256 है क्या नहीं, करके भी देख लेते हैं। 16 का अगर मैं 10 बार करूंगा तो कितना आएगा 160, और 16 का अगर मैं
अब बचे कितने हैं, 6 बचे, 16 छिंग 86, 16 छिंग 96, 96 आ जाएंगे। तो 6 का 6 आएगा और 9 और 6 जो होगा वो 15 हो जाएगा, 15 का 5 आएगा, हासिल 1, 1 और 1 2, 256। बिल्कुल सही था हमारा 256। और 256 में जब 2 का गुणा किया तो क्या आया, 512। 512 को प्लस करेंगे, अब 16 का देंगे तो 16 एकम 16, 16 धाम 160, 16 10 से 160 होगा, बहुत सरल है। प्लस 16 का जब जीरो में करेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, 16 पावर 0 हो, 2 पे पावर 0 हो, 10 पे पावर 0 हो, 8 पे पावर 0, किस पे पावर 0 होता है, उसका मान 1 होता है। पिछली बार बताया उसे, पिछली बार ध्यान रखना, भूलना नहीं, क्योंकि 3 बार बता चुका हूं मैं इस चीज को। तो यहां पे तीनों को हम जब जोड़ेंगे ये 1 आएगा, 1 का 11 में करेंगे तो 11 आ जाएगा। अब इसे हल कर लेते हैं, इसको मैं टोल देता हूं नीचे से। दो और 1 3, 1 और 6 7, 7 और 1 8, 5 और 1 6, 6 8 3 हो गया ये आपका, और ये हो गया आपका 10, ये आ गया आंसर हमारा। तो मैंने आज आपको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में बताया। जो हेक्सा नंबर सिस्टम है उसके अंदर 0 से 15 तक 16 अंक थे, और उनको हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं वो सारी चीजें बताई। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल बताया मैंने आपको, हेक्साडेसिमल से डेसिमल बताया मैंने आपको, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, और बाइनरी से हेक्साडेसिमल, ये 4 प्रकार से मैंने अंक बनाना बताए। प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑक्टल डेसिमल नंबर सिस्टम सिखाया था आपको, उसके प्रीवियस में मैंने आपको डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम बताया था। तो ये सारी चीजें डेसिमल के इर्द गिर्द घूमती हैं। क्यों? क्योंकि आज हम जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, लेकिन ये सारी चीजें भी एग्जाम में आती हैं, तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। अगर आपको ये सारी चीजें आती होंगी तो जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उनके अंदर आप 4 से 5 नंबर एक्स्ट्रा गेन कर सकते हैं। अभी कल परसों जो एग्जाम हुआ था, बच्चों ने बताया, उसमें भी ये नंबर सिस्टम आए थे, CTET के एग्जाम में भी आए थे, मतलब ये हर जगह पर आते हैं। तो आप इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा। होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नाइस मीटिंग यू गाइस।